डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि डेटाबेस से इमेज को रिट्रीव करा के फ्रंट एंड पे डिस्प्ले कैसे कराया जाता है। सबसे पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। डेटाबेस से इमेज को रिट्रीव करते हुए जिन कॉन्सेप्ट्स का यूज होता है। स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट मेथड ये एक स्टैटिक मेथड है जिसके थ्रू आप स्ट्रिंग को फॉर्मेट कर सकते हैं। एलिमेंट मार्कर स्पेसिफाई करने के लिए कर्ली ब्रैकेट्स का यूज होता है। सिंटैक्स को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आपने स्ट्रिंग नेम को असाइन किया अली, इंटीजर एज इज असाइन टू 22। फिर आप एक नई स्ट्रिंग क्रिएट करना चाहते हैं स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट के मेथड को यूज करते हुए। एज ऑफ फॉर्मेट आइटम 0 इज फॉर्मेट आइटम 1 ईयर्स, और ये जो नेम है जिसमें एक्चुअली अली मौजूद है ये यहाँ पर फॉर्मेट आइटम 0 में आ जाएगा और एज फॉर्मेट आइटम 1 में आ जाएगा। जब आप कंसोल डॉट राइट लाइन के थ्रू मैसेज को प्रिंट कराएंगे कंसोल पे तो आउटपुट आएगी एज ऑफ अली इज 22 ईयर्स। ये आपके पास आउटपुट होगी। अब डेटा यूआरएल्स के कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं। अभी तक आप इमेज का जो टैग यूज करते हैं उसके सोर्स एट्रीब्यूट में एक्सटर्नल इमेज फाइल का लिंक प्रोवाइड करते हैं। ये बात याद रख लें और ये अच्छी तरह से जान लें कि एक्सटर्नल इमेज फाइल का लिंक देना ज़रूरी नहीं होता जब आप इमेज का टैग यूज कर रहे होते हैं। आप इमेज के डेटा को डायरेक्टली डॉक्यूमेंट में एम्बेड कर सकते हैं विद डेटा यूआरएल्स। डेटा यूआरएल होता क्या है? डेटा यूआरएल इज अ स्ट्रिंग जो स्टार्ट होती है विद डेटा के साथ। उसके बाद आप माइम टाइप फॉर्मेट मेंशन करते हैं। फॉर एग्जांपल png इमेज हैज अ माइम टाइप इमेज स्लैश png। उसके बाद आप एक कॉमा डालते हैं और उसके बाद एक्चुअल डेटा प्रोवाइड कर देते हैं, जैसा कि बेस 64 एनकोडेड डेटा यूआरएल्स लुक लाइक इमेज सोर्स, और यहाँ पर आपने सबसे पहले लिखा डेटा कॉलन इमेज स्लैश png। यहाँ पर आप इमेज की टाइप बताएंगे। उसके बाद आप लिखेंगे कि ये बेस 64 का डेटा होगा और उसके बाद आप बेस 64 की स्ट्रिंग यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। एक्चुअली हम अभी जो डेटाबेस से डेटा यानी इमेज डेटा रिट्रीव कराएंगे वो इन्हीं डेटा यूआरएल्स के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हमने रेंडर कराना है। आए C# ASP.NET MVC की एप्लीकेशन के थ्रू डेटाबेस से इमेज को रिट्रीव करके देखते हैं। हमारे पास ऑलरेडी यूज़र प्रोफाइल में एक यूज़र का रिकॉर्ड मौजूद है। हम दरअसल ये चाह रहे हैं कि यूज़र जो ही ईमेल एड्रेस और पासवर्ड प्रोवाइड करे और लॉगिन के बटन को क्लिक करे तो इंडेक्स के पेज में यूज़र का ये वाला इमेज भी डिस्प्ले हो जाए, जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा akash@gmail.com 1 2 3 लॉगिन, और ये हमारे सामने यूज़र का फोटो डिस्प्ले हो गया इंडेक्स पेज पे टॉप राइट कॉर्नर पे। जो ही यूज़र लॉगिन के बटन को क्लिक करेगा तो ये वाला पोस्ट वाला मेथड कॉल होगा। यहाँ पर मॉडल स्टेट इज वैलिड होने की सूरत में
यूजर एंटिटी का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। उसके बाद वैलिडेट यूजर का मेथड कॉल करते हैं। इस मेथड में हम ईमेल आईडी और पासवर्ड पास कर रहे हैं। यहां पर हमने सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर प्रोफाइल की क्यूरी लिखी। अगर इस आईडी और पासवर्ड के अगेंस्ट कोई डेटा मौजूद है तो यूजर का हमने एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और यूजर में मौजूद इमेज टाइप के फील्ड को हमने इमेज टाइप के कॉलम में मौजूद वैल्यू असाइन कर दी, जो कि ये है। और इमेज के केस में डेटाबेस से मौजूद इमेज का डेटा हमने इस फील्ड को असाइन कर दिया। फिर हमने यहाँ पर यूजर इमेज और इमेज टाइप के दो सेशंस क्रिएट कर लिए, जिसमें हमने इमेज और इमेज टाइप स्टोर कर ली और इंडेक्स के पेज की तरफ हमने रीडायरेक्ट कर दिया है। इंडेक्स के पेज में हम इन सेशन में मौजूद वैल्यूज की मदद से इमेज को रेंडर करेंगे, डेटा यूआरएल्स के कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हुए। इंडेक्स के व्यू को ओपन किया और यहाँ पर टॉप राइट कॉर्नर पे हमने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर की image 64, सेशन को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। फिर हमने इमेज यूआरएल बिल्ड की स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट डेटा इमेज और यहाँ पर हमने इमेज की टाइप बताई और उसके बाद हमने बेस 64 लिखा और यहाँ पर हमने इमेज 64 को फॉर्मेट आइटम 0 में रख दिया। फिर हमने इमेज के सोर्स में ये इमेज यूआरएल स्पेसिफाई कर दी। दैट्स इट। अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। लॉग आउट किया, akash@gmail.com 1 2 3। मॉडल स्टेट वैलिड है। यूजर एंटिटी का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, यूजर को वैलिडेट किया, यूजर वैलिड है और हमारे पास यूजर के ऑब्जेक्ट में इमेज और इमेज टाइप दोनों फील्ड्स में डेटा पॉपुलेट हो गया है। इमेज में हमारे पास बेस 64 स्ट्रिंग है और टाइप में हमारे पास इसकी माइम टाइप है। सेशंस के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लिए और उनमें इमेज और इमेज टाइप का डेटा स्टोर किया, 1 बाय 1 रीडायरेक्ट किया इंडेक्स के पेज की तरफ और ये इंडेक्स के व्यू पे हमने ब्रेक पॉइंट लगाया हुआ है। ये इमेज 64 को हमने रीड कर लिया है, सेशन को हमने सक्सेसफुली कन्वर्ट किया है और ये हमारे पास स्ट्रिंग में डेटा पॉपुलेट हो गया, वही स्ट्रिंग है। उसके बाद हमने इमेज यूआरएल बिल्ड की, जो कि कुछ इस तरह से बिल्ड हुई, डेटा image/image/jpg सेमीकॉलन बेस 64 और उसके बाद ये हमारे पास बेस 64 की स्ट्रिंग है। बिल्कुल वही फॉर्मेट है, वही सिंटैक्स है जो हमें डेटा यूआरएल्स में चाहिए होता है। कंटिन्यू किया और ये देखें हमारे पास इमेज डिस्प्ले हो गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरह से ये समझ आ गया होगा कि डेटाबेस से इमेज को रिट्रीव करके डेटा यूआरएल्स के कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हुए फ्रंट एंड पे व्यू में कैसे डिस्प्ले कराते हैं। इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर ख़त्म हुआ। स्टे ब्लेस्ड।